नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज। मैं हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। रुक कर लेते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। बिजलीघर चौराहे पर मिले अचेत व्यक्ति की हुई मौत। मृतक 20 वर्ष पहले ही छोड़ चुका था अपना घर। गरीब रथ ट्रेन के पहिए से उठा धुआं। फायर ब्रिगेड ने समय रहते संभाली स्थिति। देवउठ ने 11 की शादी, लेकिन घर में नहीं था इंतजाम। नेक कमाई की टीम ने दिया सामान। सैनी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन समारोह में 13 जुड़े विवाह बंधन में बंधे। निकाली सामूहिक निकासी। और अब खबरें विस्तार से। तिजारा विधानसभा के भिवाड़ी स्टेडियम में आयोजित सांसद खेल महोत्सव 2025-26 में आयोजित खेल प्रतियोगिता में सनग्लो स्कूल के विद्यार्थियों ने अपना दमखम दिखाया। दिनांक 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दौरान हुए खेलों में रस्साकसी में सनग्लो स्कूल के विद्यार्थियों ने 5 बार प्रतियोगिता को पार करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कबड्डी टीम में सनग्लो स्कूल के विद्यार्थियों ने 64 टीमों से मुकाबला करते हुए 6 प्रतियोगिता पार कर फाइनल में सेकंड स्थान प्राप्त किया। बच्चों के बेहतरीन प्रदर्शन की हजारों दर्शकों ने बहुत सराहना की। हरसौली कस्बे के समीपवर्ती ग्राम नांगल सालिया के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में भामाशाह द्वारा जरूरतमंद छात्र छात्राओं को शूज व मोजे वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक मनोज कुमार ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य विवेक गुप्ता ने बताया कि टीसीएस केमिकल कंपनी बहरोड के मालिक आशुतोष शर्मा एवं उनकी पत्नी निकिता शर्मा ने सामाजिक उत्तरदायित्व निभाते हुए विद्यालय के 80 जरूरतमंद विद्यार्थियों को निःशुल्क शूज और मोजे प्रदान किए। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के बिजलीगढ़ चौराहे पर देर शाम एक व्यक्ति अचेत अवस्था में मिला। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और व्यक्ति को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट देकर पोस्टमार्टम नहीं करवाने की इच्छा जताई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये कल अपने बिजलीघर चौराहे अलवर पर एक व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिली थी। उसकी डेड बॉडी सरकारी हॉस्पिटल में रखवाई गई थी और उसका कल पहचान नहीं हो पाई थी। पहचान के लिए प्रयास किया और संबंधित थानों को सूचित किया, तो आज उनकी पहचान महेंद्र सिंह सनोफ लल्लू राम जाति ब्राह्मण, उम्र 38 वर्ष, निवासी रोहणीजा, थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर के रूप में हुई। उसका भाई सुनील, छोटा भाई और उसका मामा उपस्थित आए। उन्होंने आज पोस्टमार्टम के लिए वहाँ हॉस्पिटल में आए तो उन्होंने लिखित रिपोर्ट दी कि मेरा भाई 20 साल से यहीं रहता था, उसने कोई शादी नहीं की है और वो 20 साल से यहीं कमा के खाता था और बिजलीघर चौराहे पे रहता था। कल उसकी नेचुरली बीमारी से डेथ हो गई। हम इसकी पोस्टमार्टम पंचायतनामा की कार्रवाई नहीं चाहते हैं, हम वैसे इसके अंतिम संस्कार करना चाहते हैं। उसने प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर मेडिकल जूरिस्ट महोदय को निवेदन किया, तो उनको डेड बॉडी सुपुर्द की जा रही है। अलवर शहर में लगातार मंदिरों में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला अरावली बिहार थाना क्षेत्र के श्री 108 श्री सार्वजनिक शिव मंदिर का है, जहां देर रात अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मंदिर परिसर में रखे करीब 7 से 8 दान पात्र तोड़ ले गए, जिनमें मौजूद नगद राशि भी चोर ले उड़े। मंदिर के महंत गोपाल गिरी ने बताया कि घटना देर रात की है। सुबह जब मंदिर के द्वार खोले गए तो दान पात्र टूटे मिले। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस जांच में जुट गई है। रात को आ रहे हैं लगातार, अभी मंदिरों में भी चोरी हो रही है। यहाँ पे भी 7-8 ताले तोड़ रहे। पहले भी यहाँ चोरी हुई है, 2-3 दिन पहले भी 4-5 गंगा चोरी करके ले गए। अभी 2-3 दिन पहले एक चांदी की कोई चांदी की वो घंटी थी, वो भी चोरी करके ले गए। अभी दान पात्र तोड़ ले गए। हाँ, दान पात्र। क्या नाम है आपका? राम होता। ये श्री 1000 सार्वजनिक शिव मंदिर मंगल विहार, मोती डूंगरी रोड। यहाँ रात को 2 दिन पहले दोपहर में 11 से 12 के बीच में 4 गंगा सागर ले गए, एक आरती को ले गए। और आज रात्रि को सारे दरबारों के दान पात्र तोड़ दिए मंदिरों को। करीब कितने दान पत्र तोड़े? कम से कम दान पात्र तोड़े 6 दान पात्र तोड़े।
और रात को आए, कितना बजे का टाइम है, ये कैमरे में थोड़ा टाइम गड़बड़ हो रहा है, इस कारण से रात को तोड़ के ले गए। करीब कितने ले गए होंगे पैसे? और पैसे तो कुछ उसमें क्या पता कितने थे, अंदाजा नहीं है। आप करीब हिसाब से अब होंगे 5-7 हजार रुपए, तो इतना तो मान के चलो, 5-7 हजार रुपए तो मान के चलो आप। लगातार मंदिर में चोरी होती है? हाँ, लगातार हो रही है, ये चोरी हो रही है, ये समझ भाई दूज के दिन से रात। हाँ, 10 दिन के अंदर 3 दिन हो गया इसी मंदिर में। शिकायत दी पहले आपने पुलिस को? अभी कल मैं रिपोर्ट करा करके आया हूँ, गंगा सागरों की और घड़ियाल की, RL बिहार थाने में। आज दोबारा का? अब फिर आज दान पात तोड़ के लेके गए रात को, सुबह पुलिस वाले आए थे, सुबह देख करके गए। क्या नाम है आपका? गोपालगिरी। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवा न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर के कक्षा 10 के बच्चों ने सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय के बच्चों ने जिले में लहराया परचम। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त आरबीएस स्कूल अलवर जिले का एक जाना पहचाना अग्रणी स्कूल है। आरबीएस स्कूल सीबीएसई बोर्ड द्वारा बनाए गए सभी नियम कायदे फॉलो करता है। हमारे स्कूल में सीबीएसई के दिशा निर्देशों का 100% पालन कर एक बड़ा कैंपस, बच्चों के बैठने के लिए बड़े बड़े कमरे, स्टूल, मेज, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रोबोटिक लैब उपलब्ध है। हर वर्ष 100% परीक्षा परिणाम देने के चलते स्कूल ने थोड़े ही समय में क्षेत्र में नया आयाम स्थापित किया है। वर्ष 2024-25 में कक्षा 10 में 100% परिणाम के साथ ही 95% बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जिनमें से अक्षरा गुलाटी और वंश नारंग ने 91.4%, नंदिनी भारद्वाज ने 90.4%, पूर्वी अग्रवाल ने 88.4%, मोनार्क जैन ने 87.2% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। हमारे विद्यालय में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर शिक्षा उच्च योग्यताधारी अनुभवी अध्यापकों द्वारा अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन कराने के साथ साथ सोशल गतिविधियां और भारतीय संस्कृति अनुसार अपने से बड़ों का आदर करना, जरूरतमंद की सहायता करना भी सिखाया जाता है। साथ ही आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर में कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा, कक्षा 5 से 12 तक के बच्चों को रोबोटिक शिक्षा और प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं। साथ ही एक ही कैंपस में अनेक प्रकार के खेल जैसे तीरंदाजी, निशानेबाजी, चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, लंबी कूद, खो खो आदि सभी तरह की खेल प्रतियोगिताएं भी करवाई जाती हैं। अभी हाल ही में हुए जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिताओं में आरबीएस स्कूल के कक्षा 7 के छात्र पार्थ अग्रवाल ने चेस खेल में जिले में प्रथम और राज्य स्तर पर चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा भी 8 छात्रों ने विभिन्न खेलों में जिला स्तर पर दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है। हमारे स्कूल में रामगढ़, नौगावा, मुबारकपुर, ऊठी, अलावड़ा, गोविंदगढ़, बड़ौदा में चिड़वई, सीकरी, नगर जालूकी सहित क्षेत्र के अनेक गांवों और कस्बों से अध्ययन करने आने वाले बच्चों को लाने व छोड़ने के लिए बस सुविधा, शुद्ध आरओ का जल और एक बड़ा खेल मैदान उपलब्ध है। प्रदेश के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और विधायक सुखवंत सिंह द्वारा भी स्कूल में अध्ययन व्यवस्था, समय की सदुपयोगिता की प्रशंसा की गई है। आरबीएस स्कूल में बच्चों को एडमिशन दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनावे। चेयरमैन राम सिंह यादव, सचिव अमन यादव, आरबीएस स्कूल मिलकपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवउठनी एकादशी और बाबा श्याम के जन्मोत्सव के अवसर पर आजाद युवा मंडल सदस्यों द्वारा कार्तिक मास में सनातन धर्म प्रेमी बंधुओं द्वारा कस्बा में निकाली जाने वाली प्रभात फेरी और गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में निकाली जाने वाली प्रभात फेरी की संगत को पीएम श्री सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के समीप शिव मंदिर मांडकी रोड पर अल्प समय भजन कीर्तन करा, दूध और केले का प्रसाद वितरित किया और कीर्तन में शामिल हुए। साथ ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रताप शाखा सदस्यों, पुलिस चौकी स्टाफ और लक्ष्मी नारायण शर्मा के कोचिंग संस्था में आने वाले बच्चों को भी दूध केले का प्रसाद वितरित किया गया।
आत्ममंथन एक भीतर की यात्रा है। इसे केवल चंचल मन और बुद्धि के स्तर से नहीं तय किया जा सकता। इसके लिए अपने अंदर आध्यात्मिक रूप में मंथन करने की जरूरत है। ये उद्गार सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक चलने वाले 78वें वार्षिक निरंकारी संत समागम के पहले दिन मानवता के नाम अपना पवन संदेश प्रसारित करते हुए व्यक्त किया। अलवर शहर के शिवाजी पार्क थाना क्षेत्र स्थित केबिन के पास उस समय अफरा तफरी मच गई जब गरीब रथ एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए से अचानक धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे एक बड़ी दुर्घटना टल गई। जांच के बाद स्थिति सामान्य पाई गई और ट्रेन को अलवर से सुरक्षित रवाना कर दिया गया। फायर ब्रिगेड और रेलवे कर्मचारियों की त्वरित कार्रवाई से किसी भी प्रकार की जनहानि या बड़ा हादसा होने से बचाव हो गया। आज देखिए सूचना मिली थी कि गरीब रथ में आग की सूचना मिली थी ट्रेन में। उसके बाद गाड़ी बुद्ध विहार फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी निकलवाई और भवानी तो फायर स्टेशन से भी एक गाड़ी निकलवाई। लेकिन जैसे मौके पे पहुंच के पता चला कि जो रेलवे के कर्मचारी थे उन्होंने फायर एक्सटिंग्विशर वहां पे चला दिए थे, तो इस वजह से वहां पे ऐसी कोई आग दिखाई नहीं दी और गाड़ी पहुंच गई थी। तो इसलिए दूसरी गाड़ी को हमने रास्ते में से वापस ही लौटा दिया। सर, रेलवे के अधिकारी से कुछ बातचीत, क्या घटनाक्रम रहा, किस तरीके? देखिए, रेलवे के अधिकारियों से तो वहाँ पे बात नहीं हो पाई क्योंकि वहाँ पे लोगों की भीड़, वो पैसेंजर भी इकट्ठे हो रखे थे, तो ऐसा कुछ पता नहीं लग पाया। लेकिन ऐसा चक्के से जैसे कुछ ऐसे धुआं सी उठी हो ऐसा कुछ था, लेकिन समय रहते आप हाँ ऐसी कुछ वहाँ पे चिंगारी देखने को नहीं मिली। कितने बजे की सूचना थी आपको वहाँ पर मौके पर पहुंचे? जैसे 11:50 पे मेरे पास फोन आया था और मैं 10 मिनट के अंदर वहाँ पे अपने जो बाइक से नगर निगम से मैं था ऑफिस में, वहाँ से पहुँच गया था और गाड़ी बुद्ध विहार फायर स्टेशन से हमारी मौके पे पहुँच गई थी। किशनगढ़वास बासकृपाल नगर स्थित श्री श्याम मंदिर पर खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव देवउठनी एकादशी पर बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान मंदिर को बड़े आकर्षक ढंग से फूलों से सजाया गया। विशेष फूलों से बाबा का शाही श्रृंगार किया गया। सुबह से ही भक्तों का मंदिर में दर्शन करने का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। राजस्थान टीम आज शाम जयपुर से फेडरेशन कप, जो कि रेत हिमाचल प्रदेश में 2 से 5 नवंबर में आयोजित होगी। इस प्रतियोगिता के चीफ जूरी विनोद साहू और राजस्थान टीम के कोच आशीष जैमन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। ये जानकारी संघ के सचिव प्रशांत अवस्थी ने दी। राजगढ़ कस्बे के मेला के चौराहे पर स्थित सैनी धर्मशाला में आयोजित सैनी समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में 13 जोड़े विवाह बंधन में बंध गए। सम्मेलन के विशिष्ट अतिथि ओम प्रकाश, अनीता प्रधान एवं प्रवक्ता विष्णु कुमार सैनी ने बताया कि इस अवसर पर गणेश जी का पूजन कर गणेश पोल स्थित गणेश जी महाराज के मंदिर से सामूहिक निकासी निकाली गई। ये मुख्य बाजारों से होते हुए मेला चौराहे पर स्थित सैनी धर्मशाला पहुंची, जहां पर सभी का हिंदू रीति रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। इस अवसर पर सैनी समाज के अलावा अन्य समाज के सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद थे। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। लिटिल फ्लावर सीनियर सेकेंडरी स्कूल व विजन साइंस एकेडमी अलवर का जाना पहचाना और अग्रणी संस्थान है। हमारी संस्था से IIT मेंस में 9 में से 8 और एडवांस में 3 में से 2 बच्चे छात्र जतिन पुत्र अजय सिंह निवासी सूर्यनगर ने कक्षा 12 में 93.60% अंक प्राप्त करने के साथ IITG एडवांस्ड परीक्षा परिणाम में 3437 AIR और यश वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा निवासी गोवा रामगढ़ ने कक्षा 12 में 89.40% अंक के साथ IITG एडवांस्ड में 6036 AIR व छात्रा निधि आर्य ने नीट में 675 रैंक हासिल की है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10th और 12th में 100% परिणाम देने के साथ साथ प्रदेश की मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करते चले आ रहे हैं। इस वर्ष 2024-25 के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 के छात्र चंद्रकांत ने साइंस वर्ग में 98.60% अंक प्राप्त कर मेरिट में 7वां और जिले में प्रथम स्थान, सुखविंदर कौर 95.40%, रामगढ़ टॉपर और कॉमर्स में दीपांशु साहू 91.80% के साथ रामगढ़ टॉप किया है। हमारी संस्था कक्षा 12 के बाद IIT, JEE, NDA, NTSE जैसी राष्ट्रीय स्तर के एग्जाम तैयारी कराने को लेकर 2 वर्ष पूर्व ही अलवर के वैशाली नगर में विजन साइंस एकेडमी कोचिंग संस्था का शुभारंभ किया था, जिसमें दोनों वर्षों में JEE एडवांस IIT में
सिलेक्टेड बच्चों के चलते जिले में अपनी पहचान कायम की है। इससे पहले बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जयपुर जैसे बड़े शहरों में जाना पड़ता था, जिससे बच्चों को अभिभावकों से दूर रहते हुए लाखों रुपए खर्च करने पड़ते थे। विजन साइंस एकेडमी के चेयरमैन प्रदीप बख्शी ने बताया कि हमारी दोनों ही संस्थाओं में योग्य और वर्षों के अनुभवी शिक्षकों द्वारा कठिन परिश्रम कर तैयारी कराई जाती है। इसीलिए इस वर्ष भी कक्षा 12 में सुखविंदर कौर 95.40%, अंजलि चौधरी 94.60%, गौरव शर्मा 94.20%, श्वेता 91.60%, रोहन झाम सहित 20 बच्चों ने कक्षा 10 के मुकाबले 5 से 20% अधिक अंक प्राप्त किए हैं। कक्षा 10 में खुशबू खान 96.17%, भविष्य जोशी 95.50%, खुशी वर्मा 95.50%, जिया खान 93.50%, जायेश वर्मा 93.17%, संजना 92.83%, उमेश चौधरी 91.50% अंक प्राप्त कर विद्यालय और अपने माता पिता का क्षेत्र में नाम रोशन किया है। अपनों के साथ रहते हुए अपने ही शहर अलवर में संचालित विजन साइंस एकेडमी में कोचिंग के लिए लिमिटेड सीटों पर एडमिशन स्टार्ट है। एडमिशन के लिए टेस्ट लिया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल नटराजम सांस्कृतिक संघ नागपुर की ओर से जयपुर में आयोजित राष्ट्रीय नृत्य प्रतियोगिता में अलवर की सिल्की शर्मा ने तीसरा स्थान पाया है। अलवर की सिल्की जयपुर में बीबीए तीसरे वर्ष की छात्रा हैं। इससे पूर्व वे कई पुरस्कार जीत चुकी हैं। इनकी मां प्रियंका इन्हें प्रेरित करती हैं, जबकि पिता संजय शर्मा हैं। सिल्की की छोटी बहन शिवी भी नृत्य में अपनी पकड़ रखती हैं। अलवर शहर में ही एक परिवार के घर में देवउठनी 11 की शादी है, लेकिन यहां विवाह के लिए उपयोगी सामान नहीं था। इसकी सूचना मिलने पर नेक कमाई ने इस परिवार को कन्यादान का सामान दिया। न्यायालय में काउंसलर रश्मि वशिष्ठ के माध्यम से नेक कमाई की टीम को इस परिवार की सूचना मिली। ऐसे में कन्यादान के लिए उपयोगी सामान दिया गया। ये सामान नेक कमाई फाउंडेशन और डॉक्टर गोपाल रॉय चौधरी ट्रस्ट की ओर से चलाए जा रहे कन्यादान कार्यक्रम में प्रदान किया गया। अलवर शहर के स्कीम नंबर 2 स्थित गुरुद्वारा सिंह सभा अलवर से आज 9वीं प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी का स्वागत संजय अरोड़ा, राजू वीर और दीपक महेंद्री रत्ता द्वारा पुष्प वर्षा करके किया गया। लगभग 11 प्रभात फेरियां निकाली जाएंगी। अब केवल 2 प्रभात फेरी निकलना शेष रह गई हैं। प्रतिदिन सुबह 5 बजे गुरुद्वारा स्कीम नंबर 2 से निकाली जाती है। पूरे स्कीम 2 में कीर्तन करते हुए स्कीम नंबर 2 गुरुद्वारे में आकर इसका समापन होता है। आज की प्रभात फेरी में शब्द कीर्तन करके आई हुई सभी संगत को निहाल किया। इसके उपरांत अरदास की गई तथा आई हुई सभी संगत को प्रसाद वितरण भी किया गया। सिख धर्म सभी लोगों को नाम जप, सेवा, स्नेह और समानता का संदेश देता है। अलवर शहर के उद्योगनगर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम सालपुरी में शुक्रवार सुबह चाचा भतीजे के बीच रास्ते के पुराने विवाद को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि चाचा ने भतीजे पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल युवक प्रधान को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रधान गांव में रहता है और उसका रास्ता उसके चाचा राम अवतार के घर के सामने से गुजरता है। इसी को लेकर दोनों के बीच पिछले 1 वर्ष से विवाद चल रहा था। बताया गया कि शुक्रवार सुबह जब प्रधान दूध लेकर अपने घर लौट रहा था, तभी रास्ते में अचानक राम अवतार ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। घटना के बाद घायल को परिजनों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसका प्रधान है साल पर ही गए। क्या घटना हुई? ये साहब मतलब रास्ता को ऊपर बकरी गैलम बांधता है और मतलब रास्ता मोड़ निकलने नहीं देता है और मतलब पीछा से वार कर दिया। हम खेतन में से आया, इसको मतलब कुराड़ी मारी इसके और मतलब लाठी मारी इसके पीछे से। किसने हमला किया? राम अवतार ने। कौन लगते हैं इनके? इनके चाचा लगता है। सगा चाचा है? हाँ, सगा चाचा है। क्यों मारा? वो मतलब रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है? हाँ, मतलब रास्ता का ऊपर। कब से विवाद चल रही है? साल भर हो गया, पर अब तो नीचे देते देते हार लिया, लेकिन वो नहीं मान रहा है। वो कह रहा मैं बंद ही करूंगा, रास्ते को निकलने ना दूं तुमको। तो आज भी घटना है? हाँ। थाने में शिकायत दी थी? शिकायत थाने में गया तो उसके बाद इलाज कराओ? हाँ, इलाज करवा भेजो, पहले इलाज करवाओ, इसका रिपोर्ट तो होती रहेंगी।
राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह मेगा पीटीएम एवं श्री कृष्ण भोग का आयोजन किया गया, जिसमें 110 अभिभावकों ने भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के साथ विविधता में एकत्र थीम पर भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों की प्रगति रिपोर्ट से अभिभावकों को अवगत कराया गया। इस अवसर पर जिला सचिव भाजपा किसान मोर्चा अलवर के गोकुल राम ने विद्यालय उत्थान को लेकर ग्रामवासियों को अवगत कराया। सीडीटी तिजारा व थाना शेखपुर पुलिस ने हाईवे पर गाड़ी लूट करने वाली गैंग के 7500 रुपए का इनामी बदमाश को दस्तयाब किया है। आरोपी थाना तिजारा से कॉपर से भरी गाड़ी लूट के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए 20 साल से फरार रहकर पुलिस को चकमा दे रहा था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। कदम शूज, एक कंप्लीट फैमिली फुटवियर, एक बार फिर से कदम शूज लाया है आपके लिए धमाकेदार ऑफर। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि शॉपिंग का मजा शॉप पर है, स्क्रीन पर नहीं। और कीजिए खरीदारी देखकर, छूकर और परख कर, वो भी बेशकीमती उपहारों के साथ। तो इस बार आप 1100 रुपए से 11,000 तक की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा निश्चित 4 उपहार प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको 4 स्कीम्स द्वारा दी जा रही हैं। सिल्वर स्कीम, गोल्ड स्कीम, डायमंड स्कीम और प्लेटिनम स्कीम। सिल्वर स्कीम में बिल तारीख से 1 महीने तक 1100 रुपए की खरीदारी पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं रेफ्रिजरेटर और भी कई निश्चित उपहार आपको मिलेंगे, जैसे वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल, 2 कप बोतल, टेम्परेचर बोतल, मेंस वॉलेट और लेडीज पर्स तक पा सकते हैं। नेक्स्ट है गोल्ड स्कीम, जिसमें बिल तारीख से 4 महीने तक 3500 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में आप पा सकते हैं एक टीवीएस मोटरसाइकिल और इसमें निश्चित उपहार भी हैं, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, 3 पीसेस वाटर बोतल, हॉट कोल्ड बोतल और टेम्परेचर बोतल भी पा सकते हैं। थर्ड आती है हमारी डायमंड स्कीम, जिसमें आपको बिल तारीख से 8 महीने तक 7000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ में पा सकते हैं टीवीएस जुपिटर। इसमें भी आपको काफी सारे निश्चित उपहार मिलेंगे, जैसे 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, 32 इंच एलईडी टीवी, ओवन, गैस स्टोव, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, एयर बैग, केटली, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, बेडशीट, मिनी आयरन, लैपटॉप बैग और हॉट कोल्ड बोतल भी पा सकते हैं। अब फोर्थ आती है हमारी प्लैटिनम स्कीम। इसमें आप बिल तारीख से 12 महीने तक 11,000 रुपए की खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा पा सकते हैं ओला स्कूटर तक और इसमें भी आपको निश्चित उपहार उपलब्ध हैं, जिसमें 50 इंच एलईडी टीवी, 42 इंच एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एलईडी टीवी, 32 इंच, ओवन, गैस स्टोव, ट्रॉली बैग, पॉपकॉर्न मेकर, एलईडी स्पीकर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर, केटली, बेडशीट, मिनी आयरन और एयर बैग भी पा सकते हैं। इन सभी उपहारों का लाभ आप कदम शूज पर खरीदारी करने पर लकी ड्रॉ द्वारा इन स्कीम्स के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ कुछ नियम और शर्तें लागू की गई हैं, जिसमें आप समय अवधि का विशेष ध्यान रखें। स्कीम के लिए बिल प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बिल की फोटो मान्य नहीं होगी। टैक्स, रोड टैक्स, इंश्योरेंस सभी देय राशि विजेता स्वयं वहन करेगा। चित्र में दिखाए गए गिफ्ट आइटम कंपनी के अकॉर्डिंग बदले भी जा सकते हैं। एक आइटम पर एक ही कूपन मान्य होगा। ये स्कीम 1 फरवरी 2025 से लागू है। हमारा एड्रेस राजर्षि अभय समाज के सामने, नियर पुलिस कंट्रोल रूम, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414893253, 9588854715। तो जल्दी कीजिए, मौका चूक ना जाए और खुशियों का खजाना अपने घर ले आए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूसीएसकेएम पब्लिक स्कूल में 25वीं वार्षिक त्रिदिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन उत्साह, जोश और उल्लास के साथ हुआ। 3 दिनों तक चली प्रतियोगिता के पहले दिन माध्यमिक एवं दूसरे दिन प्राथमिक वर्ग के विद्यार्थियों ने 4 समूहों में विभाजित होकर विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता और दक्षता का प्रदर्शन किया। 200 मीटर दौड़ में शमा खान सर्वश्रेष्ठ धाविका और अब्दुल अहद सर्वश्रेष्ठ धावक व सर्वश्रेष्ठ एथलीट्स की ट्रॉफी प्राप्त की। तीनों ही दिनों में विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का परिचय दिया।
खैरतल तिजारा जिले के पुलिस थाना ततारपुर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को थानाधिकारी जसवंत यादव के नेतृत्व में ततारपुर पुलिस व एसके डिफेंस एकेडमी और आमजन द्वारा रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया गया। दौड़ का आयोजन प्रातः 6:30 बजे पुलिस थाना से प्रारंभ होकर ततारपुर चौराहा तक हुआ। लगभग 1 किलोमीटर की इस दौड़ में पुलिसकर्मी, विद्यार्थी, अधिकारी, कर्मचारी, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और कस्बे वासियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कांस्टेबल संदीप डबास ने बताया कि रन फॉर यूनिटी का उद्देश्य देश में एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश देना है। पूज्य सिंधी पंचायत एवं जीव कल्याण सेवा समिति के द्वारा आयोजित निःशुल्क नेत्र जांच शिविर में 400 मरीजों की जांच कर 85 मरीज मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चिन्हित किए गए एवं नाक, कान, गला के 120 मरीजों की जांच कर उनको निःशुल्क दवाइयां दी गई तथा हड्डी रोग विशेषज्ञ द्वारा 90 मरीजों की जांच कर उनको परामर्श दिया। इसके अलावा दंत रोग तथा हेल्थ केयर के मरीजों की भी जांच कर दवाइयां निःशुल्क दी गई। शुक्रवार को संत कंवर राम हरि मंदिर में आयोजित निःशुल्क नेत्र ENT एवं हड्डी रोग जांच शिविर का उद्घाटन सुबह 9:30 बजे विधिवत रिबन काटकर किया गया। कोटकासिम में जिला रसद विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलावटी पेट्रोल बनाने के एक बड़े अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। थाना क्षेत्र के गुजरीबास गांव में की गई छापेमारी में इथेनॉल केमिकल से नकली पेट्रोल तैयार किया जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में कुल 18,500 लीटर केमिकल बरामद किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 3 पिकअप गाड़ियां भी जब्त की गई हैं। थानाधिकारी नंदलाल जांगिड़ ने बताया कि इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ये जांच कर रही है कि आरोपी कितने समय से इस अवैध धंधे को चला रहे थे। बरामद केमिकल की अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। यदि आरोपियों पर दोष सिद्ध होता है तो उन्हें 7 साल तक की कैद और आर्थिक जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। ये कार्रवाई क्षेत्र में मिलावटी ईंधन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है। यह अवैध कारोबार वाहनों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा था। मालाखेड़ा पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हरदयाल सिंह के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा बलात्कार के प्रकरण में फरार आरोपी मनीष खान को गिरफ्तार किया गया। मालाखेड़ा थाना पुलिस ने पुलिस टीम पर हमला करने वाले प्रकरण में 18 माह से फरार मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्राम शीतल में पावर ग्रिड भिवाड़ी द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत एक महत्वपूर्ण ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के सरपंच सत्यनारायण, कैप्टन नारायण सिंह, डॉक्टर काशीराम समय सिंह महावीर, पंचगण, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। सभा का मुख्य उद्देश्य गांव के नागरिकों को सतर्कता, ईमानदारी एवं भ्रष्टाचार मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूक करना था। और अब खबरों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, तब तक आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। संस्कार वैली सीनियर सेकेंडरी स्कूल रामगढ़ क्षेत्र का एक जाना माना अग्रणी स्कूल है। राजस्थान बोर्ड परीक्षा कक्षा 10 और 12 में 100% परिणाम देने के साथ साथ उपखंड, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट में स्थान प्राप्त करने वाला सर्वश्रेष्ठ स्कूल है। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ ने वर्ष 2025 में रामगढ़ उपखंड स्तर पर बोर्ड परीक्षा परिणाम में कक्षा 12 में भी 100% परिणाम देने के साथ ही विज्ञान वर्ग की छात्रा इशिका गालव ने 94.80% अंकों के साथ दूसरी रैंक तथा खुशी जैन ने 92.60% के साथ 5वीं रैंक और कला वर्ग में छात्रा पूर्विका अग्रवाल ने 92.20% अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल कर रामगढ़ टॉप किया है। स्कूल चेयरमैन मुरारी दहिया ने बताया कि कक्षा 10वीं में संस्कार वैली के छात्रों ने राज्य स्तरीय मेरिट हासिल की है तथा जिले में सर्वाधिक 28 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर एक इतिहास रच दिया है। छात्रा आराध्या जैन ने 98.67% अंकों के साथ प्रदेश मेरिट में 8वां स्थान, यमन और ने 98.33% अंकों के साथ मेरिट में 10वां स्थान, निहारिका मीणा ने 98.17% अंकों के साथ मेरिट में 11वां स्थान तथा नव्या मीणा ने 97.67% अंकों के साथ मेरिट में 14वां स्थान प्राप्त किया है। कक्षा 10वीं में उपखंड स्तर पर प्रथम 7 रैंकों पर संस्कार वैली के छात्रों ने कब्जा किया है।
10वीं बोर्ड मैथ्स में 8 स्टूडेंट्स, इंग्लिश में 5 स्टूडेंट्स और साइंस में 1 स्टूडेंट ने 100 में से 100 अंक हासिल किए हैं, जो उपखंड स्तर पर सर्वाधिक हैं। कक्षा 8 में 63 बच्चों में से 50 बच्चों ने ए ग्रेड और कक्षा 5 में 72 बच्चों में से 48 बच्चों ने ए ग्रेड हासिल की है। इसी के साथ विद्यालय सत्र 2024 के 12वीं विज्ञान वर्ग के टॉपर छात्र हर्ष छाबड़ा, यश झाम तथा भावना सहित 3 विद्यार्थी जेईई मेंस के साथ एडवांस में भी सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे स्कूल में उच्च कोटि के प्रशिक्षित अध्यापक अध्यापिकाएं हैं जो कि बच्चों के साथ कठिन परिश्रम करते हैं। हमारे स्कूल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस और कंप्यूटर लैब भी संचालित हैं और साथ ही हमारे स्कूल में नीति आयोग भारत सरकार द्वारा स्थापित एटीएल लैब में बच्चे साइंस के प्रोजेक्ट बनाकर कोडिंग व रोबोटिंग में नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट और योगा भी करवाया जाता है। हम बच्चों को पढ़ाते नहीं सिखाते हैं कि नीति के साथ विद्यालय का संचालन करते हैं। संस्कार वैली स्कूल रामगढ़ में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। धन्यवाद। पोथी कलम प्ले स्कूल, जी हाँ, प्ले स्कूल, जहाँ से बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत होती है, जहाँ पर न सिर्फ शिक्षा बल्कि संस्कारों के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास को बढ़ावा दिया जाता है, जहाँ बच्चों के छोटे मन को आकार देने के लिए कुछ प्ले ग्रुप एक्टिविटीज जैसे अल्फाबेट्स रिकॉग्निशन, नंबर रिकॉग्निशन, ओरल काउंटिंग, बेसिक जीके, ड्राइंग बेसिक स्ट्रोक्स, कलरिंग, क्राफ्टिंग, राइम्स विद एक्शन जैसे एक्टिविटीज बच्चों को करवाए जाते हैं, जहां एक्टिविटीज के साथ साथ बच्चों के खाने पीने से लेकर रेस्ट रूम तक की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिन पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु अभिभावक एक बार विजिट जरूर करें। पोथी कलम प्ले स्कूल, A10 लक्ष्मी नगर, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 8690512287। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉर्डर पर स्थित मॉडर्न हिंद गर्ल्स स्कूल खोरीकला की छात्रा प्रीति का MBBS में चयन हुआ है। इसके लिए विद्यालय में छात्रा का स्वागत किया गया। चेयरमैन शहजाद प्रिंसिपल सविता भारद्वाज ने बच्ची को फूल माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। सिधरावली स्थित रमन मुंजाल विद्या मंदिर के प्रांगण में हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती संतोष यादव द्वारा अभिभावकों का स्वागत करते हुए हरियाणा राज्य के गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और उपलब्धियों के बारे में कुछ बातें साझा की गई। कार्यक्रम के आरंभ में हरियाणा राज्य के ग्रामीण जीवन की भव्य झांकी प्रस्तुत की गई। आदर्श अभिनय समाज सेवा समिति तिजारा द्वारा श्री रामलीला मैदान तिजारा पर 27वें नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्थापक इंदर सिंह दहिया के नेतृत्व में आयोजित 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में गुरुवार रात्रि को एकल व सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता के साथ समापन किया गया। तिजारा क्षेत्र के गांव शिरोदा में सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन भाजपा नेता देशपाल यादव के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस अवसर पर देशपाल यादव ने बताया, भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तमाम अड़चनों से जूझते हुए भारत के 565 देशी रियासतों को जोड़ने वाले भारत के शिल्पी, अदम्य साहस के धनी देश के पहले गृह मंत्री थे। खैरतल तिजारा जिले के ततारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहां एक सड़क दुर्घटना में घायल 2 युवकों का इलाज अस्पताल के अंदर नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे हल्की बरसात में किया गया। बताया जा रहा है कि बांसुर के नारायणपुर निवासी ओम प्रकाश और प्रमोद का पिकअप वाहन से एक्सीडेंट हो गया था। हादसे की सूचना पर पुलिस और ग्रामीण दोनों को गंभीर हालत में लेकर ततारपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, लेकिन अस्पताल की स्थिति देखकर सभी दंग रह गए। डॉक्टरों ने एक घायल का इलाज लोडिंग गाड़ी में शुरू कर दिया, जबकि दूसरे घायल का इलाज अस्पताल के बाहर बरसते आसमान के नीचे किया गया। दोनों घायल दर्द से तड़पते रहे और डॉक्टर इलाज के बाद उन्हें वहीं छोड़कर अपने चेंबर में चले गए। एम्बुलेंस के इंतजार में दोनों घायल अस्पताल के बाहर हल्की बरसात में भीगते रहे। इस पूरे मामले पर जब जिला चिकित्सा अधिकारी अरविंद गेट से बात की गई तो उन्होंने भी माना कि खुले में इलाज करना गलत है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर को दोनों घायलों को अस्पताल के अंदर लाना चाहिए था और वहीं प्राथमिक उपचार देकर रेफर की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी। घटना की पूरी जांच करवाई जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। ततारपुर थानाधिकारी जसवंत यादव ने बताया कि इलाज के दौरान दोनों युवकों की आज मौत हो गई।
लालडिगी स्थित पुराना आरटीओ ऑफिस चौराहे पर चमत्कारी महादेव मंदिर में 1 महीने के दौरान 3 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। चोर चोरी करने के लिए मंदिर पर पहुंचे। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की करतूत कैद हो गई। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आर्मी हॉस्पिटल के पास पुराना आरटीओ ऑफिस पर चमत्कारी महादेव मंदिर है। इस मंदिर का संचालन आसपास के क्षेत्र के लोग करते हैं। ये मंदिर सालों पुराना है। बीते कुछ समय से चोरों की इस मंदिर पर नजर है। 1 महीने के दौरान चोर तीसरी बार चोरी करने के लिए पहुंचे और मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। इससे पहले मंदिर में 2 बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए मंदिर में कैमरे लगाए गए, लेकिन उसके बाद भी चोर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। चोर मंदिर में चोरी करने के लिए तो पहुंचे, हालांकि उनका ताला तोड़ने में सफलता नहीं मिली। 2 चोर लंबे समय तक मंदिर में चोरी करने का प्रयास करते रहे। इस संबंध में पुलिस को शिकायत दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सदर थाना क्षेत्र के टोडियार का बास गांव में जमीनी विवाद के दौरान हुई फायरिंग के मामले में एडीजे संख्या 2 कोर्ट ने दोनों पक्षों के 11 आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला वर्ष 2014 का है, जब शाकिर और सद्दाम के परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में फायरिंग हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में कराया गया था। घटना के बाद सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और चालान कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जेल प्रशासन को आदेश दिया है कि अभियुक्तों को कारागृह में लेकर उनकी सजा कानूनन पूरी करवाई जाए। पूरा क्या मामला था और क्या है? ये गांव टोडियार का मामला है। 2014 की बात है, थाना सदर की बात है। 2 पक्षों के बीच में शाकिर सद्दाम नाम के 2 परिवार हैं, उनके आपस में झगड़ा था और खेत के विवाद को लेकर आपसी रंजिश में दोनों पक्षों में गोलियां चली और दोनों पक्षों के बीच मुकदमा दर्ज हुआ। चार्जशीट पेश की गई एडीजे नंबर 2 में। आज हमारी माननीय न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा द्वारा दोनों पक्षों को, उनको सारे मुलजिमों को सजा करी है, जिसमें सरकार सद्दाम में 4 मुजरिम थे, जिसमें एक मुजरिम दलवीर की दौरान अनुसंधान मतलब दौरान मुकदमे की मौत हो चुकी है। बाकी 3 मेंबर इसमें, 8 मेंबर इसमें। सरकार 735 नंबर FIR में, तो इसमें सबको 7-7 साल की सजा और 5-5 हजार रुपए के जुर्माने। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ALBA न्यूज के साथ। नमस्कार।